हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर इंटेलिजेंट पीपल। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फार्मर प्रोटेस्ट। आपको पता है कि फार्मर जो हैं ऑल ओवर द इंडिया स्पेशली जो हरियाणा और पंजाब के जो फार्मर हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं जो गवर्नमेंट ने 3 एक्ट बनाए हैं। इस पे बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है। अभी भी आप न्यूज़ में ये सब सुन रहे हैं तो आपको पता है कि फार्मर बिल की वजह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये आपको पता है, ये सबको पता है। लेकिन फार्मर जो है वो क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसका जो मेन रीज़न है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। स्पेशली हम जो इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि एपीएमसी क्या है और एमएसपी क्या है, क्योंकि जो मेन इंपॉर्टेंट रीज़न है बिहाइंड द प्रोटेस्ट वो ये है एपीएमसी और एमएसपी है जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है तो दोनों इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये जो वीडियो है ये आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी है और एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको काम आएगी ये वीडियो। तो एमएसपी पे मैंने क्वेश्चंस देखे हैं इससे पहले भी। ओके, सो ये सब कुछ आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में। बट एज ऑलवेज बिफोर वी बिगिन, ये जो है ये क्वेश्चन का आप मुझे आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में नीचे। एग्रीकल्चर केम अंडर विच अमंग द फॉलोइंग 3 लिस्ट ऑफ द 7th शेड्यूल? यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट और ऑल ऑफ द, सॉरी ये एबो है, ABOVE, ऑल ऑफ द एबो। तो ये जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एक एग्जाम में आया था तो वहां से मैंने उठाया इस क्वेश्चन को। आप इसका आंसर जो है मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। अगर आपको नहीं पता है तो आप वीडियो एंड तक देखिएगा, मैं आपको वहां पे ये क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, सो लेट्स बिगिन। देखिए रीजन हम देखते हैं पहले। गवर्नमेंट ने 3, अब ये देखिए, अब ये बिल नहीं है, मैं आपको ये बता देता हूँ, ये बिल नहीं है, अब ये एक्ट बन गया है। कब एक बिल एक्ट बनती है? लाइक देखो, कोई एमपी है, मिसाल करते हैं आप एमपी हैं, ओके, आप क्या करते हैं, आप एक बिल इंट्रोड्यूस करते हैं, कुछ भी आप कुछ चीज़ लाना चाहते हैं तो उसको एक बिल की फॉर्म में आप ये लोकसभा में डालेंगे या राज्यसभा में डालेंगे, ठीक है। तो ये कुछ अलग डिबेट है, लोकसभा राज्यसभा में कैसे डालते हैं ये मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा। जब ये लोकसभा इसको पास कर देता है, राज्यसभा पास कर देता है, जब ये लोकसभा और राज्यसभा में होता है इसको बिल कहते हैं। लेकिन जब ये इस बिल को क्या हो गया प्रेसिडेंट का एसेंट मिल जाता है तो इसको ये बिल जो है ये एक्ट बन जाती है। तो ये जो है इसी तरह से बिल एक्ट बन गई है। तो ये 3 बिल्स हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा ये क्या 3 बिल हैं। देखिए ये जो लास्ट वाली बिल है ना, पहले मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। इसे एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, एक्चुअली ये 1955 में ये एक्ट आया था। तो क्या हुआ था, गवर्नमेंट ने इस एक्ट को अमेंड किया है। इसमें ये है कि गवर्नमेंट जो है वो एसेंशियल्स, जो कुछ एसेंशियल कमोडिटी है, गवर्नमेंट उनको रेगुलेट कर सकती है। जैसे हम देखते हैं फूड आइटम्स हो गए, फर्टिलाइजर्स हो गए, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गए, तो ऐसी ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिसको गवर्नमेंट रेगुलेट कर सकती है। इसमें यह है कि गवर्नमेंट जो है वो होर्डिंग को अलाउ करेगी। होर्डिंग, HOARDING। होर्डिंग क्या होता है? होर्डिंग ये होता है कि देखिए अगर कोई किसान है तो उसके पास बहुत सारे आलू हैं, बहुत सारे आलू अभी नहीं बेचेगा वो बाहर, क्योंकि उसको पता है कि बाहर आलू की जो कीमत है वो कम है, उसको कम मिल रही है। लेकिन उसको पता है कि आलू की कीमत आगे बढ़ जाएगी, ठीक है। जब वो अपने पास इतना सारा आलू रखेगा तो मार्केट में आलू कम हो जाएगा। तो वो क्या करेगा फिर, जब आलू मार्केट में कम हो जाएगा, जब डिमांड ज्यादा आ जाएगी, सप्लाई कम होगी, तो इसका आपको मतलब क्या हो गया, इन्फ्लेशन हो जाएगा, प्राइसेस बढ़ जाएंगी। तो फिर ये अपना आलू जो है वो बेचेगा दूसरों को, मतलब मार्केट में भेज देगा। जैसे आपने देखा था दिसंबर में क्या हुआ था, ऑनियंस जो थे, प्याजों की कितनी रेट ज्यादा हो गई थी, 100 रुपए में प्याज किलो बिक रहे थे, स्पेशली कश्मीर में, जम्मू में। तो ये था, ये है एसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट एक्ट। लेकिन अब गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ये कहती है कि आप होर्डिंग कर सकते हो। कब कर सकते हो? जब वार हो गया, जैसे फमाइन हो गया, कैलामिटीज होगी, या प्राइस मतलब एक्सटर्नल प्राइस राइज होगी, जैसे ऑयल वगैरह किसी की प्राइस राइज होगी, तो आप क्या कर सकते हो, होर्डिंग कर सकते हो, आप अपना जो है ये चीजें अपने पास रख सकते हो। तो ये है थर्ड। ये इस पे इतना कुछ बवाल नहीं है। हाँ इस पे है बवाल, क्योंकि अगर होर्डिंग करेंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा, आपको पता है, होर्डिंग करेंगे तो प्राइस ज्यादा हो जाएगी, ब्लैक मार्केटिंग हो जाएगी, फिर उसकी वजह से जो गरीब है वो मारा जाएगा बेचारा। हमें भी तो चलो कुछ ना कुछ कर लेंगे जितनी भी महंगाई हो। ओके, तो चलिए हम जो है जो मेन मुद्दे हैं, ये दोनों ऊपर वाले जो 2 बिल हैं, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। पहले जो हमारे पास है बिल है वो है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल। सॉरी बिल नहीं है, ये एक्ट है, इसी में मुझे लिखा गया यहाँ पे एक्ट 2020। देखिए इसमें यह है कि पहले क्या होता था, किसान है, किसान फसल उगाता है, वो फसल ले जाएगा, एक एपीएमसी मंडी है, ठीक है, एक एपीएमसी मंडी है, इस मंडी में जाकर अपनी फसल को ये बेच डालेगा। वहां मंडी में क्या होंगे, वहां पे ट्रेडर्स आएंगे, वो ट्रेडर्स यहाँ पे उनके पास लाइसेंस होगा, वो उस लाइसेंस से इससे जो ये बेचेगा उनको कुछ प्राइस पे ले लेंगे। लेकिन देखिए इस पे एपीएमसी में इशू चल रहा था। एपीएमसी क्या था, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, इसका जो फुल फॉर्म है ये है। एपीएमसी में इशू क्या चल रहा था, इशू ये था कि यहाँ पे कार्टेलाइजेशन हो रही थी। कार्टेलाइजेशन मतलब क्या होता था कि जो ट्रेडर्स थे वो उन्होंने गैंग बना ली थी,
मतलब मिल के उन्होंने गैंग बना ली कि इससे लाइक जैसे आलू है, आलू भाई आलू कोई 20 रुपए से ऊपर आलू नहीं खरीदेगा पर केजी, ऐसे उन्होंने यहाँ पे गैंग बना ली। तो फार्मर अगर इसके पास जाएगा फिर भी 20 रुपए, इसके पास जाएगा फिर भी 20 रुपए, तो उसको फिर इसी रेट पे बेचना पड़ता था। एक तो ये था। दूसरा ये था कि एपीएमसी में 2% टैक्स लगाना पड़ता था। किसको? फार्मर जब जाएगा ना एपीएमसी में, तो वहां पे उसको जब वो अपनी फसल बेचेगा वहां पे, तो उसको 2% टैक्स मिलेगा वहां पे। इस 2% वो जो 2% टैक्स देगा फार्मर स्टेट गवर्नमेंट को, एपीएमसी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आती है। तो क्या होगा फिर यहाँ पे फार्मर को कुछ यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड की जाएगी, लाइक उसको स्टोर करने के लिए जगह मिलेगी यहाँ पे, है ना, बाकी एसी वगैरह बैठने की जगह वो सब यहाँ पे फार्मर को मिलेगा। अब ना कि एपीएमसी में अब फार्मर को चॉइस है कि फार्मर या तो एपीएमसी में बेच सकते हैं जाके, या गवर्नमेंट या फार्मर जो है एपीएमसी के बाहर प्राइवेट बेच सकते हैं। जो प्राइवेट जो फार्मर प्राइवेट में बेचेंगे वहां पे इनको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा 2% का, लेकिन यहाँ पे इनको टैक्स देना पड़ता था। अब ये सोच रहे होंगे ये तो अच्छा है, फार्मर क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं। फार्मर का ये कहना है कि ठीक है आप एपीएमसी नहीं खत्म कर रहे हो, लेकिन अगर कल को क्या होता है जब हम प्राइवेट्स को बेचते रहेंगे अपने फसल्स, तो फिर क्या होगा कि प्राइवेट की मोनोपोली हो जाएगी, यहाँ पे उनका कब्जा हो जाएगा प्राइवेट मार्केट पे। तो फिर एपीएमसी तो बैठ जाएगी, क्योंकि कौन आएगा यहाँ पे बेचने को, जब इसको टैक्स नहीं भरना है किसी को यहाँ पे, तो मत क्यों आएगा यहाँ पे बेचने को। तो वो ये कहते हैं कि फिर एपीएमसी खत्म हो जाएगा। तो फिर फार्मर जब एपीएमसी खत्म हो गया एक बार, तो फार्मर क्या, ये जो ट्रेडर्स क्या करेंगे, जो प्राइवेट ट्रेडर्स होंगे वो फिर मतलब फार्मर को एक्सप्लॉइट करेंगे। वो फार्मर आएगा जब बेचने, तो ये बोलेंगे अगर 20 रुपए में किलो बिकता होगा तो ट्रेडर्स बोलेंगे नहीं आप हमें 10 रुपए में किलो दो, या तो आप जाओ यहाँ से, हमें आपसे नहीं लेना है। तो ऐसा होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है यहाँ पे एपीएमसी में। मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होती है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस एक प्राइस होती है, एक मतलब लिमिट होती है कि उसके नीचे जो है फार्मर्स नहीं बेचेंगे और ना कोई उसके नीचे खरीदेगा। तो लाइक अगर आलू की कीमत 20 रुपए है, तो ये मिनिमम, अगर मसाल कहते हैं मिनिमम प्राइस जो है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस 20 रुपए है, तो मतलब 20 रुपए में ही फार्मर बेचेगा, इसके नीचे नहीं बेचेगा। तो वो ये कह रहे हैं कि अगर आप एपीएमसी को हटा भी रहे हो तो आप एमएसपी का हमारे साथ वादा करो कि आप एमएसपी नहीं हटाओगे। आप सिर्फ लिख के दे दो डॉक्यूमेंट्स में, गवर्नमेंट बोल रही है नहीं हम नहीं हटाएंगे, तो वो बोल रहे हैं अगर आप नहीं हटाएंगे तो ठीक है आप डॉक्यूमेंट्स में हमें लिख के दे दीजिए ऐसे ऐसे कि आप एमएसपी नहीं हटाएंगे। तो बस इसमें क्या जाएगा आपको। देखिए बिहार का एग्जांपल ये है कि आज अगर हम देखेंगे वहां पे ट्रेडर्स हैं वो लेकिन इतनी खराब हालत हो गई है वहां पे, जो प्राइवेट में अब हो रहा है, एपीएमसी तो वहां पे खत्म हो गया है। और एक और यहाँ पे कंसर्न ये है कि देखिए इससे पहले भी 40% टू 50% जो फार्मर हैं वो अपना प्राइवेट में बेचते हैं, ठीक है, तो अभी आज भी वो अपना प्राइवेट में बेच रहे हैं। तो उन्होंने बोला जब हम ऑलरेडी बेच रहे हैं प्राइवेट में विदाउट पेइंग एनी टैक्स, तो गवर्नमेंट क्यों ऐसा बोल रही है। लेकिन गवर्नमेंट मतलब अगर गवर्नमेंट ऐसा बोल रही है तो इसकी वजह से क्या होगा, क्योंकि लोगों का सारा कंसंट्रेट जो है वो प्राइवेट की तरफ चला जाएगा और एपीएमसी खत्म हो जाएगा, जिसकी वजह से फार्मर का एक्सप्लॉयटेशन होगा। तो ये है इसका मेन मतलब कि ये बोल रहे हैं कि आप हमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे दीजिए और जो ट्रेडर्स होंगे उनको लाइसेंस दो, ताकि वो लाइसेंस के जरिए यहाँ पे आके हमसे फसल खरीदें। ओके, आपको समझ आ गई ये। तो ये है जो इस बिल के साथ मेन मुद्दा जो है वो ये है कि एमएसपी हमें दे दो और एपीएमसी को खत्म मत करो। एपीएमसी में देखिए मेरी एक ओपिनियन है, ठीक है, ये मेरी ओपिनियन है। गवर्नमेंट ये कहती है कि एपीएमसी में फार्मर का एक्सप्लॉयटेशन होता है, ठीक है, हम प्राइवेट ट्रेडर्स को लाएंगे। आपने देखा कि प्राइवेट ट्रेडर्स जो है, फार्मर क्या कह रहे हैं कि प्राइवेट ट्रेडर का कल हमको लूटेंगे, वो वहां पे भी गैंग बनाएंगे तो हमें लूटेंगे। लेकिन यहाँ पे एक और चीज भी हो सकती थी, गवर्नमेंट इंस्टेड ऑफ अलाउिंग प्राइवेट ट्रेडर्स, गवर्नमेंट क्या करती, एपीएमसी को ही रिफॉर्म करती ना। एपीएमसी में आप रिफॉर्म लाओ, एपीएमसी में आप सुधार लाओ कि ऐसे ऐसे काम चलेगा, कोई यहाँ पे गैंग नहीं बनाएगा। लेकिन आप एपीएमसी को खत्म कर रहे हो, एपीएमसी खत्म हो जाएगी आस्ते आस्ते। तो ये मेन कंसर्न है किसका, फार्मर्स का। मिनिमम सपोर्ट प्राइस आपको पता चल गया क्या होता है। तो ये था। नेक्स्ट बिल क्या है, नेक्स्ट बिल ये है फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस इंश्योरेंस एंड फार्मर सर्विस एक्ट। लाइक हम मानते हैं कि जैसे है हमारे पास एक फार्मर है तो ये क्या करेगा, ये कुछ उगाएगा, ठीक है ना। ये उगाने से पहले, अब ये फसल जो उगा रहा है इससे पहले ये एक ट्रेडर्स के साथ क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा। कॉन्ट्रैक्ट साइन ये करेगा कि ट्रेडर, लाइक हम जैसे मैकडोनल्ड जो है, लेज जो बनाते हैं, वो बोलेंगे इसको कि हमें आप दे दो 3 टन, मुझे चाहिए आलू, तो उस 3 टन आलू का मैं आपको पर केजी का आलू का प्राइस जो दूंगा 15 रुपए दूंगा आपको, ठीक है। अब ये फार्मर क्या करेगा, फसल उगाएगा। तो इसको ये फार्मर फसल उगाएगा तो उसमें क्या होगा,
फार्मर उससे लोन भी लेगा फसल उगाने के लिए, तो लोन चाहिए। यहाँ पे तो इतना इरिगेशन फैसिलिटीज है ही नहीं, इतनी फैसिलिटी आपको पता है क्या हाल है यहाँ पे फार्मर्स का। तो फार्मर वहां से लोन लेगा तो वो इतना सारा आलू पैदा करेगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है ना कि जब लेने की बारी आती है, तो ऐसा हुआ है बहुत बार के जो ट्रेडर होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट जिसने साइन किया होता है, वो बोलता है नहीं मैं नहीं लूंगा आपसे, तो वो मतलब ना कर देता है। तो फार्मर उस टाइम पे कहाँ जाएगा? तो देखिए गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्या बोला है, गवर्नमेंट ने ये बोला है कि वहां पे फार्मर एक पब्लिक कमेटी बैठेगी, वो पब्लिक कमेटी डिसाइड करेगी। अगर वो नहीं डिसाइड करेगी तो फार्मर जो है वो एसडीएम के पास जाएगा। किसके पास? देखिए ये क्या बोला है, एसडीएम के पास, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के पास जाएगा। जो तो फार्मर बोल रहे हैं कि अगर आप इतना बोल रहे हो कि मजिस्ट्रेट के पास जाएगा, आप सीधा हमें अलाउ कर दो कि हम कोर्ट में जा सकते हैं। गवर्नमेंट ने ये नहीं लिखा है कि फार्मर जो है वो कोर्ट में जाएगा, नहीं, गवर्नमेंट ने सिर्फ लिखा है कि फार्मर जो है वो सिर्फ कहाँ जाएगा, सिर्फ एसडीएम के पास जाएगा। यहाँ पे करप्शन के लाइक एक तरफ फार्मर है बेचारा गरीब, एक तरफ है मैकडोनल्ड जैसी कंपनी है, मैकडोनल्ड जैसी कंपनी के पास करोड़ों रुपए हैं, तो वो ऐसा नहीं कर सकते कि वो इसको पैसा दे के, मतलब कितना पैसा दे के तो इसको अपनी तरफ नहीं मोड़ सकते हैं। लेकिन अगर हम देखेंगे कोर्ट में तो ऐसा करप्शन नहीं होता है। तो उन्होंने बोला कि हमें कोर्ट में अलाउ कीजिए, ताकि हम कोर्ट में जाएं, तो कोर्ट में जाके हम अपना हक मांगे। और गवर्नमेंट जो है इस पे भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो लगाएगा। देखिए अगर फार्मर जो है वो गवर्नमेंट के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ प्राइवेट ट्रेडर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन जब वो गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वहां पे भी एमएसपी लगता है। गवर्नमेंट जो है फार्मर को एमएसपी देती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कि हम इतने दाम में खरीदेंगे। अगर उस वक्त 20 रुपए का बिक रहा है, कहाँ पे बाहर बिक रहा है 20 रुपए का, अगर गवर्नमेंट ने बोला है कि हम आपको 25 रुपए देंगे, तो गवर्नमेंट जो है वो 25 रुपए में ही लेगी। तो ये बोल रहे हैं फार्मर कि आप हमें एमएसपी दे दीजिए। और यहाँ पे भी इनका एक कंसर्न है कि फार्मर जो गवर्नमेंट जो है वो प्राइवेट ट्रेडर्स के साथ हमारे डील करवा रही है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रहा है, तो गवर्नमेंट जो है एमएसपी वापस लेने के मूड में है। तो उनका फार्मर का यहाँ पे ये भी एक कंसर्न है, क्योंकि यहाँ पे प्राइस तो फिक्स हो जाती है। तो मेन जो है वो यहाँ पे दूसरा ये है कि हमें कोर्ट में आप अलाउ कीजिए कि हम कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में जाके हम उनसे बोलेंगे कि मतलब कोर्ट में हम केस जो है वो फाइल कर सकते हैं। ये जो दूसरा है, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर इसमें मेरे देखिए जो मैंने इसमें बोला वो मेरी अपने ओपिनियंस थी, आप अपने ओपिनियंस जो है वो आप शेयर कर सकते हैं कि फार्मर्स जो है वो क्या कर रहे हैं। अब मैंने आपको बताया कि फार्मर क्यों यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप अपने नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, मतलब अपने ओपिनियंस आप ही बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डेमोक्रेसी है, तो एवरीबॉडी हैज राइट टू एक्सप्रेस हिज ओपिनियन। और ओके, हमारे पास जो फंडामेंटल राइट है 19 फंडामेंटल राइट, उसका क्लास ए जो है वो हमें ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देता है। तो कमेंट सेक्शन में ये भी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। बाय।